बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीईन, आज की ये बज़्म पाक सय्यदुश्शुहदा इमाम अर्श मक़ाम, इमाम आली मक़ाम हज़रत सय्यदुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बाबरकत याद में इनेक़ाद पज़ीर है। और साथ साथ मेरे बरादर अकबर हज़रत क़िबला पीर सैयद बशारत हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के इसाले सवाब की भी ये महफ़िल है। जितने सादात किराम, जितने उलमाए ज़ी एहतिशाम और अरबाब मोहब्बत व अक़ीदत व निस्बत आज की इस महफ़िल पाक में दूर व नज़दीक से तशरीफ़ फरमा हुए, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रात गिरामी क़द्र, जैसा कि आपने ख़तीब आस्ताना आलिया मुक़द्दसा गोडला शरीफ उस्ताज़ुल उलमा हज़रतुल अल्लाम अल्लामा शेख अब्दुल हमीद हक़ी साहिब के मलफ़ूज़ात आलिया में जहाँ ताजदार गोडला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खूबसूरत अफ़कार के साए में मोहब्बत अहले बैत के अल्फाज समात फरमाए, वहाँ पर यह भी आपने सुना कि बड़े भाईजान की निस्बत बैअत वो शहज़ादा गौसुल आज़म सानी मेहरे अली गौसुल अग़वास सय्यदुना व मुर्शिदुना आक़ाए नेमत हुज़ूर पीर सैयद शाह अब्दुल हक गीलानी अल मारूफ हुज़ूर लाला जी गरीब नवाज के दस्ते हक परस्त पर थी। बिहम्दिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला इस फ़कीर की निस्बत भी हुज़ूर लाला जी गरीब नवाज के दस्ते हक परस्त पर है। मेरे भाईजान हमारे ख़ानदान का फ़ख्र भी थे, सरमाया भी थे, वजाहत भी थे, अपने आबा व अजदाद की सखावत और शुजात भी उनमें नुमायाँ थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा शर्फ ये था कि उनकी निस्बत हुज़ूर सानिये मेहरे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़ात अक़दस के साथ थी। मैं बग़ैर किसी मुबालगा के मस्जिद में खड़ा होकर पूरे वसूख से ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, शेख होना, पीरे तरीक़त होना, लोगों का रहनुमा होना, लोगों का पेशवा होना एक बहुत बड़ा शर्फ है। लेकिन आज के इस ज़माना में हज़रत लाला जी गरीब नवाज का ग़ुलाम होना, आपका मुरीद होना, शेख तरीक़त होने से बड़ा एजाज़ है। तो हमारी ये इंतहाई खुशबख्ती है कि आज हमारे दरमियान हुज़ूर क़िबला आलम गरीब नवाज के फ़र्ज़ंदे अर्जुमन हुज़ूर बाबूजी की निगाहों का नूर हुज़ूर लाला जी गरीब नवाज के पोते और मुजद्दिदे तालीमात महरिया सज्जादा नशीन दरबारे आलिया गौसिया महरिया गोडला शरीफ हुज़ूर क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम मोइनुल हक गीलानी गरीब नवाज दामत बरकातुमुल कुद्सिया के लख्ते जिगर हुज़ूर क़िबला पीर सैयद मेहर फरीदुल हक गीलानी दामत बरकातुमुल कुद्सिया आज हमारे सामने जलवा अफरोज़ हैं और हम उनकी ज़ियारत से अपनी निगाहों को मुसर्रत बख्श रहे हैं। आज 28 अगस्त है और आज से 3-4 दिन कबल हर साल की तरह इस साल भी इंटरनेशनल आलमी ख़त्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस ख़ातमुन नबिय्यीन सेमिनार इनेक़ाद पज़ीर हुआ। और ये सेमिनार जिस हस्ती की निगरानी में गोडला शरीफ की सरजमीन में इनेक़ाद पज़ीर हुआ,
वो आपके सामने जलवा अफरोज हैं और आप उनकी जियारत कर रहे हैं। दरअसल ये एक पैगाम है। आज इस वक्त मीडिया के जरिए और मुख्तलिफ ज़राए इबलाग के जरिए दज्जाले कादियान मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नस्ल, उसकी ज़ुर्रियत, उसकी जिस्मानी और रूहानी औलाद मैदान अमल में है। पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गोलड़ा शरीफ से 25 अगस्त की तारीख में यादे फतह मुबीन जो हुजूर की सरपरस्ती और निगरानी में हर साल मुनाकिद होती है और इस साल भी मुनाकिद हुई, ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि अगर मिर्जा कादियानी की नजस औलाद उसके पलीद नजरियात के फरोग के लिए अब भी दुनिया में मौजूद है तो उन्हें किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। जिस तरह हुजूर ताजदारे गोल्ला, ताजदारे कायनात के अमर से, हुजूर रहमत आलम की निगाहे करम से दज्जाले कादियान की सरकोबी के लिए मैदान अमल में उतरे और जब तक मिर्जा को शिकस्त नहीं हुई, ताजदारे गोल्ला वापस गोल्ला शरीफ नहीं गए। इन शहजादों का ये पैगाम है, कोई ये न समझे कि किसी भी जमाना में मेरे अली की मसनद खाली होगी। आज भी रसूलुल्लाह की खत्मे नबुव्वत पर, हुजूर की नामूस पर पहरा देने के लिए मेरे अली का पाकीज़ा खून मैदान में मौजूद है। और मैं बड़े वसूख से ये बात अर्ज कर रहा हूं, एक तालिब इल्म होने की हैसियत से। हुजूर क़िबला आलम ने भी ये इरशाद फरमाया कि हमें वैसे बैठ के किताबें लिखने का शोहरत के लिए कोई शौक नहीं है। हम जो लफ्ज लिखते हैं वो जरूरत की बिना पर लिखते हैं। और आप हजरात ने ये वाकया बहुत सुन रखा होगा कि हुजूर ताजदारे गोल्ला ने मैदान मुनाजरा के अंदर जब तशरीफ फरमा हो चुके और मिर्जा कादियानी नहीं आया तो आपने इरशाद फरमाया था कि कलम रखते हैं, जिसका कलम खुद लिखे वो हक पर होगा। अब सवाल ये है कि हुजूर ताजदारे गोल्ला का कलम खुद कैसे लिखेगा? आप तो दूर खड़े हैं, वो कैसे लिखेगा? साफ जाहिर है कि कलम लिखेगा तो रब ताला के हुक्म से लिखेगा, हुजूर की रजामंदी से लिखेगा। गोया के ताजदारे गोल्ला ने इस जुमले में इस बात को वाज़े कर दिया है कि मेरे अली का कलम चंद फुट के फैसले पे पड़ा हो फिर भी अल्लाह के हुक्म से लिखता है, और मेरे अली का कलम उसके हाथ में हो तो फिर भी हुक्म खुदा से लिखता है, रिजाए मुस्तफा से तहरीर कर रहा होता है। और ये आपकी तसनीफात से खूब जाहिर है। ये जो शहजादे हमारे सामने जलवागर हैं और इनके वालिद गिरामी हुजूर लाला जी गरीब नवाज के उलूमे ज़ाहिरिया व बातिनिया के वारिस हुजूर क़िबला मोइनुल हक साहब गीलानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, हर दो हजरात का, बल्कि हुजूर लाला जी गरीब नवाज की जुमला औलाद पाक का पूरा फोकस इस बात पे है कि तालीमात महरिया को आम किया जाए। हम नई किताबें, नई तसानीफ मार्केट में लाने की बजाय अगर सैफ चिश्तियाई को, शम्सुल हिदाया को, और इस पर अमली तौर पे काम हो रहा है, उसको आम करते हैं तो ये ज्यादा नफा बख्श है। मैं सोचता था कि इसकी खैर है, किताबें बढ़ाई भी जा सकती हैं, किताबों की तादाद में इजाफा भी किया जा सकता है, पर यह बात मैं हल्फन अर्ज कर सकता हूं, सदी पहले ताजदारे गोल्ला के कलम से जो जो लफ्ज निकला है, आज कोई स्टूडेंट उठे, कोई तालिब इल्म उठे, कादियानियत को मुताला करे, और जब मुताला करने के बाद कादियानियों का कोई ऐसा एतराज नजर आए
जिसका हल कहीं ना मिले, ताजदारे गोल्ला की सैफे चिश्तियाई उठाएं। सदियों पहले ताजदारे गोल्ला का कलम इतनी वुसअत और इतनी करामत रखता है, लगता है ताजदारे गोल्ला ने अपने जमाने के मिर्जाइयों का मुकाबला नहीं किया। कयामत तक मिर्जाइयों के उठने वाले हर सवाल का जवाब ताजदारे गोल्ला ने इरशाद फरमा दिया है। तो ये हमारे हजरत की शान है और बिहम्दिल्लाह वो पैगाम ख़त्म नबुव्वत रुका नहीं है, वो पैगाम मोहब्बत अहले बैत रुका नहीं है, वो पैगाम ताज़ीम असहाब रसूल मुनक़ते नहीं हुआ। आज भी वही रंग, आज भी वही ढंग, आज भी वही उसलूब, आज भी वही अंदाज़े दावत गोलड़ा शरीफ की पाक सरजमीन से उसी आबोताब के साथ जारी व सारी है। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये सिलसिला इसी अंदाज से जारी व सारी रहेगा। तो मैं आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने अपने मशाइख का, अपने हजरात का शुक्रिया कभी नहीं अदा किया। इसकी वजह यह है कि अगर मेरे साथ कोई इनकी एक नेकी हो तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूँ, मेरे भाईजान के साथ कोई एक नेकी हो तो मैं कहूँ शुक्रिया। हमारी नस्लों पर जिनके एहसानात हैं, हमारी औलादों पर जिनकी निगाह करम है तो उनकी कामयाबी की ज़मानत है। हम कभी भी उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। ये ज़रूर अर्ज़ करेंगे कि जिस तरह इस दुनिया में हमारी पहचान, हमारी शनाख्त दरगाह मुक़द्दसा गोल्ला शरीफ है, अल्लाह करे कि बवक्ते मौत और दारे आखिरत के अंदर अगर हम अपने किसी पेशवा और किसी कायद के साथ उठ के हुजूर के काफिले में शामिल हूं तो हमारे कायद मेहरे अली हूं, सानिये मेहरे अली हूं। हमारे लिए इससे बड़ा कोई एजाज़ नहीं है, हमारे लिए इससे बड़ा शरफ कोई नहीं है। और आखिर में ये जुमला, चूँकि मैंने अर्ज़ की हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में, लेकिन आपने फरमाया कि तबीयत की इलालत है, तो मैं खिताब या कुछ इरशादात आज की इस महफिल में जनाब की तबीयत के मुताबिक नहीं थे, लेकिन आपके कदमों पे हाथ रख के ये सबक आज की महफिल का आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और ये आप सब लोग लेकर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज़ में आप आवाज़ मिला के कहेंगे कि हमारा अकीदा भी मेहरे अली है, हमारी अकीदत भी, हमारा अकीदा भी, हमारा अकीदा भी, हमारा अकीदा भी। मेहर का माना मोहब्बत है, अली हुजूर मौलाए कायनात की ज़ात अक़दस है। मौला अली की मोहब्बत हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा भी, हाथ बुलंद होने चाहिए, हमारा अकीदा भी, हमारा अकीदा भी और हमारी अकीदत भी मेहरे अली है। इसी अकीदे और इसी अकीदत पर मरते दम तक कायम रहे इंशाअल्लाह। आज तो हमारे सामने ताजदारे गोल्ला के लख्ते जिगर बैठे हैं, आपका खून मौजूद है, आपकी तस्वीर हमारे सामने मौजूद है, लेकिन मैं ये कहा करता हूँ हमारे मुर्शिद वो हैं जिनके मज़ारे पाक से भी बंदे के अकीदे की भी इस्लाह होती है, बंदे के अमल की इस्लाह भी होती है। सिर्फ ताजदारे गोल्ला के मज़ारे पाक पे आना जाना बंदे के जाहिर को भी सुथरा करता है, इंसान के बातिन को भी सुथरा करता है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी सादत है।